जब आप मुझे बताइए कि यहां पर ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी खामियां दिखाओ, मैं तुम्हारी खामियां बताऊं, लेकिन संजीदगी आपको नजर आ रही है कि महिलाओं के साथ अगर इतना जघन्य अपराध होता है तो हर कोई अपने हिसाब से संवेदना और आंसू व्यक्त करता है। बिल्कुल नहीं। देखिए, राजस्थान के हालात और उत्तर प्रदेश के हालात जो मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ था, दोनों के हालात अलग अलग है। क्योंकि मनीषा वाल्मीकि के साथ ना प्रशासन खड़ी थी, ना उत्तर प्रदेश की सरकार खड़ी थी। रात में, आधे रात में एक तो दरिंदों ने उसके शरीर को नोचा, उसके बाद से आधी रात में एक सम्मानित अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया गया। जबकि यहाँ पर राजस्थान में गहलोत सरकार जांच कर रही है और दोषियों के साथ नहीं खड़ी है, और बहुत सारे जांच में 5 दिन से अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं खंगाली गई, अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं खंगाली गई, अभी तक रेप करने वाले लोग जो उनको आइडेंटिफाई बहुत तेजी से जांच हो रही है मैम, बहुत तेजी से होकर किस तरीके से रेप की घटना पर लीपापोती कर रही है, राजनीतिकरण कर रही है। मैं बोल नहीं रही थी, बीच में बोलने दीजिए। आप गंभीरता दिखाइए थोड़ी जेबा खान, प्लीज बीच में लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। गंभीरता दिखाइए, महिलाएं आप गंभीरता दिखाऊंगी, लेकिन आप लोग भी थोड़ा आंखों में शर्म लेके बात कीजिए। आपको आंखों में शर्म लाने की जरूरत आपको है, क्योंकि आप रेप में फर्क दिखा रही है। तो कहां पर यूपी में कैसा रेप हुआ था, राजस्थान में कैसा रेप हुआ था? अभी मनीषा वाल्मीकि के साथ आप लोग खड़े थे क्या? अरे भाई, हम खड़े थे, हम बता रहे हैं ना, हम खड़े थे। आप बेवजह आप एक ओपिनियन बना के लेके आई हैं, आपको डिक्टेशन मिला हुआ है, वही बोलना है आपको, इसलिए आप ये बोल रहे हैं। आपको नहीं पता कि किसने क्या बोला, यूपी सरकार ने क्या किया, आपको डिक्टेशन मिला है ना कि यही जाके बोलना है, यही बोलना है ना आपको। लोकतंत्र के गला दबाना जांच में बोलिए ना, आपको जानकारी है यूपी में क्या हुआ था, सरकार ने क्या किया। लेकिन जब मैं बोल रही तो आप यहाँ पे निराधार बात नहीं करेंगे और रेप में कंपैरिजन नहीं करेंगी, बाकी आप अपनी बात रख सकती हैं। जेबा, मेरे साथ कैसा रेप हुआ, कितना रेप हुआ, मैं मरी की नहीं, मुझे प्रताड़ित किया गया कि नहीं, एक आदमी ने किया, 2 आदमी ने किया, क्या ये कोई पैरामीटर होना चाहिए? जेबा एक सेकंड, जेबा मैं आपसे पूछ रही हूँ बतौर महिला, रेप में फर्क करना चाहिए कि कितना जघन्य हुआ, एक आदमी ने किया कि 100 ने किया, एक बार हुआ कि बार हुआ, ये सब करना चाहिए क्या जेबा? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ जेबा? मैं खुद गई थी हाथरस, मैंने खुद आवाज उठाई थी, राजस्थान का मेरी बात सुनिए, मैं ग्राउंड पर मौजूद थी, पीड़िता के परिवार से मिली थी, सुन लीजिए एक बार। 3 घंटे तक साथ डॉक्टर लग रहे हैं, वो रेप नजर नहीं आता। 25 किलोमीटर तक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को कुछ नहीं मिला, वो रेप नहीं है, भगाए जा रहे थे, का आता पता नहीं है, वो रेप नहीं है, यूपी का रेप है। आप महिला हैं, हर रेप को रेप कहिए, हर महिला के साथ अगर जघन्य अपराध होता है उसको आप सवाल उठाइए कि महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए। महिलाएं कोई वस्तु नहीं है कि आप नारेबाजी करेंगी, मोमबत्तियां जलाएंगी और राजनीतिकरण करेंगी। महिला है तो आप कम से कम अधिकार की बात कीजिए और आंखों में शर्म की बात करती है। पहले चलिए, रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ बड़ी वरिष्ठ कानूनी जानकार हैं। रेखा जी, यहाँ मुझे अफसोस होने लगा है कि नेता अपने हिसाब से महिलाओं को लेकर टिप्पणी कर देते हैं, आक्रोश, संवेदना जता देते हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता भी जो है रेप के अंदर हिसाब किताब लगाने बैठ जाते हैं, किसका वाला रेप जो है कितना ज्यादा बुरा है। शर्म आ रही है कि बतौर महिला घिन आती है कि मेरे साथ कितना बड़ा अपराध हुआ है, इसको भी तोला जाएगा। कोई कानून नहीं है कि किसी का मन आता है महिलाओं के गालों पर टिप्पणी कर देता है, खूबसूरती पर टिप्पणी कर देता है, मतलब ऑब्जेक्टिफाई करना और रेप को भी तोलना हद हो गई है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सारी डिबेट सुन के थोड़ा सा दुख ज़रूर होता है, क्योंकि जब किसी भी महिला के साथ कोई भी यौन शोषण होता है तो वो जो औरत होती है वो एक औरत होती है, वो किसी राजनीतिक दल की नहीं होती है, ना ही वो किसी धर्म के साथ रिलेटेड होती है। अगर हमारे भारत के इतने जो टफ कानून बने हुए हैं, उसके बावजूद धारा 376 में निर्भया केस के बाद में इतने बड़े संशोधन हो गए, उसके बाद में भी खुले आम कहीं पर भी किसी भी राज्य के अंदर, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो या किसी और सरकार का हो, अगर वहाँ पर इस तरीके से यौन शोषण होता है, बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, वो भी एक बच्ची के साथ, 15 साल की बच्ची के साथ। अब तो हमारे देश के अंदर इतना सख्त पॉक्सो का कानून भी बन चुका है। तो इन सब कानूनों के बावजूद मैं तो यही कह सकती हूँ कि कानून में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है।
अगर हमारे जो राजनीतिक नेताएं हैं अपनी उस छोटी सोच के बाहर निकले, संकीर्ण तरीके से नहीं उसको सोचे और कानून का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो राजस्थान के अंदर ही जोधपुर के अंदर मैं मिसाल देती हूँ कि कुछ साल पहले एक फॉरेनर लेडी थी जिसके साथ में एक टैक्सी ड्राइवर ने बलात्कार किया था, और मुझे समय तो याद नहीं है पर मेरे ख्याल से 8-10 दिन में या 20-25 दिन के अंदर ही उस केस का फैसला हो गया था और जो आरोपी था उसको दोषी साबित कर दिया गया था। तो राजस्थान कोई ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस का रूल है वहां पर, तो वहां पर कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। सिर्फ इच्छा शक्ति की मेरे को लगता है कि कमी है। किसी भी राज्य की बात कर ले। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब उत्तर प्रदेश में या आपकी जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर इस तरह के जघन्य अपराध सामने आते हैं, तो आज जिस तरह से आप के नेता विधायक प्रियंका गांधी का घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार न्याय की आवाज उठा रहे हैं, ये सेंसिटिविटी बीजेपी रूल स्टेट में जब ऐसी घटना होती है तब मिसिंग हो जाती है। यानी रेप पर राजनीति तो आप भी करते हैं। नहीं, इसीलिए मुझे बोलने नहीं दिया तहसीन पूनावाला ने। मैं जरा उनको 2014 की इनफैक्ट 2012 की वो स्टेटमेंट याद दिलाना चाहूंगी जब उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने ये कहा था कि रेप जैसे घिनौने अपराध के ऊपर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये संगीन अपराध और गंभीर मुद्दा है। आपको ध्यान होगा 2014 के अंदर हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी बयान दिया था, लोकसभा के पटल पे खड़े होके अपने सबसे पहले भाषण में मोदी जी ने उल्टा मुड़ के भाजपा के सांसदों से क्या कहा था? उनको सुनिए, नुपुर ने आपके बीच में बोला ज़ेबा, बिल्कुल शांति से बैठी रही ना वो, तो आप भी रुकिए जरा। ज़ेबा खान नुपुर आपके बारे में चुपचाप बैठी रही। ज़ेबा ये मेरी डिबेट है, इसमें तहजीब बनी रहे। नहीं, नुपुर चुपचाप नहीं बैठी रही थी वो चुपचाप। मुझे बोलने नहीं प्लीज, वो बिल्कुल चुपचाप बैठी रही थी, उन्होंने पूरे संयम से आपकी बात सुनी थी। अंबर जैदी आपको काउंटर कर रही थी। नुपुर बोलिए। इनको दो महिलाओं में अंतर नहीं पता, तो महिलाओं को क्या इंसाफ दिलाएंगी? 2014 में सबसे पहली बारी जब नरेंद्र मोदी जी ने संसद के पटल पे बात कही थी, तो आपको पता है, आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा था? मुड़ के अपने ही सांसदों से कहा था कि जरूरी है क्या उल फजूल बयान देना? तुम लोगों को रात को नींद कैसे आती है? 15 अगस्त 2014 में ये क्या कहा था मोदी जी ने? फ्रॉम द रैम्पार्ट्स टू रेड फोर्ट, डू नॉट आस्क योर सन्स वेयर दे आर गोइंग, डू नॉट आस्क योर डॉटर्स वेयर दे आर गोइंग। बेटियों से मत पूछो कहाँ जा रहे हैं, अपनी बेटों से पूछो रात को कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो कृपया करके यहाँ पे लेक्चरबाजी ना चले। लेकिन मैं एक चीज जरूर ज़ेबा खान जी जो गर्मा गर्मी दिखा रही है ना, मैं उनसे पूछूंगी, महिला और बाल विकास मंत्री है ममता बघेल जी राजस्थान प्रदेश की, मैं जरा उनका बयान आपको पढ़ के सुनाऊंगी। जरा आप इतनी गर्मा गर्मी वहां दिखाती तो मैं मानती आप सच में सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को सरकार नहीं रोक सकती, समाज को भी आगे आना होगा, हमारे बस की बात नहीं है। उनका बकायदा टेलीवाइज बयान है। संगीता बेनीवाल राजस्थान प्रदेश की बाल आयोग की अध्यक्षा है, उन्होंने कहा बलात्कार नहीं हुआ, उसकी पुष्टि नहीं हुई है, दुष्कर्म का नाम देना बंद कीजिए। टीवी पे बैठ के ऐसी बातें बोलेंगी, बहस करेंगी तो बिटिया के साथ क्या इंसाफ होगा? भूलिएगा मत, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को अमेंड किसने किया था? भाजपा सरकार ने किया था। भूलिएगा मत, पॉस्को एक्ट के तहत कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेपिस्ट, मतलब जो नाबालिग। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले गोवा में भी बलात्कार हुए थे, उसमें भाजपा के चीफ मिनिस्टर का बयान क्या आया था? आरोपियों को निर्भया के आरोपियों को गिरफ्तार करने में देरी हुई थी। भाजपा के चीफ मिनिस्टर का क्या बयान आया था? नहीं हो रही थी, दर्द भटकना पड़ गया था उसके साथ जो लड़का था। ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। भाई बात के फ्लाईओवर के ऊपर देख लीजिए, जुरिस्डिक्शन है, पूरी रात बिता दी इसके ऊपर। गूगल करके देखिए, गूगल करके देखिए, गोवा में जब बलात्कार होता है तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर का क्या बयान आता है? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि बलात्कारियों के खिलाफ एक तरीके से सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बेटियों को मान सम्मान और इंसाफ मिलना चाहिए। ज़ेबा खान, उन्होंने आपसे सीधा सीधा पूछा कि राजस्थान में जो बयान दिया गया आप उसकी निंदा करती हैं? नहीं सकनी चाहिए, निंदा करती हैं। अगर आप इतनी महिला को हक की बात करती हैं, हक और हुकूक की, एक मिनट, अगर आप पॉलिटिकल चश्मे से मामले को नहीं देख रही हैं तो आप रेप में फर्क करना बंद कीजिए, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजस्थान की मंत्री का हो या गोवा के चीफ मिनिस्टर का बयान हो, मैं सबकी निंदा करती हूँ जो भी बलात्कार। अच्छा, आपको ये अटपटा नहीं लगता? आप एक समाज सेविका है ना ज़ेबा, आपको ये अजीब नहीं लगता कि प्रियंका गांधी उन्नाव की बेटी को इंसाफ दिला रही हैं,
प्रियंका गांधी हाथरस की बेटी को इंसाफ दिला रही हैं। प्रियंका गांधी राजस्थान में मौजूद हैं, लेकिन राजस्थान की बेटी का हालचाल नहीं पूछ रही हैं। आपको अजीब नहीं लगता सेबा एक सामाजिक कार्यकर्ता है अगर तो? दीजिएगा जी बोलने दीजिए, मुझे मेरी भी बात सुन लीजिए। देखिए मैडम, पिनाज में बहुत देर से वेट करी, मुझे अगर- अंबर में आ रही हूं आपके पास। और राजस्थान के हालात और हाथरस के हालात दोनों अलग अलग थे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ ज़ेबा जी, मेरे लिए दोनों जगह रेप एक ही है, मेरे लिए दोनों बेटियां एक ही हैं, मेरे लिए आंसू में फर्क नहीं है। किसी औरत अंबर, अंबर, मैं ऐसे लोगों के साथ बात भी नहीं करना चाहती जो महिला रेप में फर्क करती है। आप महिलाएं नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी मैं आपको, अगर आप इस तरीके की बेहुदा बात करेंगे टीवी पे बैठकर, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी मैं। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है कि रेप में एक महिला वर्क करेगी तो वो अपराधी जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं तो उनको क्या मैसेज जाता है, क्या मैसेज जाता है उनको कि आप किस तरह का रेप कर सकते हो, इस तरह का रेप नहीं कर सकते। शर्म कीजिए, आप थोड़ी सी महिला है और नेशनल टेलीविजन पे आप ये बात कर रही है। मैंने आपके बोलने में इंटरप्ट नहीं किया। मैं बोलूंगी, आप बेवकूफी की बात करेंगी क्योंकि देश भर देख रहा है इस चैनल को। आप चुप रहिए, अपनी बात करने दीजिए। पीड़िता के साथ खड़ी थी, मैं खड़ी थी भैया, आप अपना होमवर्क करके आया कीजिए। मैं आपकी तरह चिल्लाने के लिए और डिक्टेशन के साथ नहीं आती हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना है और सब जानते हैं मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था। आपकी जानकारी कम है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या बीजेपी आपको पाक साफ नजर आती है? कांग्रेस को हम ग्रिल कर रहे हैं, प्रियंका गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या बीजेपी आपको अंबर क्या बीजेपी आपको साफ नजर आती है? क्या बीजेपी को क्लीन चिट देंगे आप? हाथरस और उन्नाव में बीजेपी जो जिस तरह का एंथुजियाज्म, जिस तरह से अभी एक्टिव है, न्याय की बात कर रही है, लगातार सवाल उठा रही है, क्या ये सब आपको बीजेपी रूल स्टेट में दिखता है? देखिए पिनाज साहब, मैं सबसे पहले एक महिला हूं, बाद में मैं किसी भी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं, मैं महिला हूं और सामाजिक कार्यकर्ता हूं। महिलाओं की बात करती हूं, चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो, बलरामपुर हो या फिर अलवर हो या कहीं पे भी हो, हमें महिलाओं की बात करनी चाहिए। हम रेप में कंपैरिजन करेंगी, सबसे पहले तो हमें ये बंद कर देना चाहिए कि रेप में कौन सा अंतर होता है और आधे रेप तो फेक होते हैं। ये इससे कहीं ना कहीं जो अपराधी मानसिकता के लोग होते हैं उनको हिम्मत मिलती है और एक पीड़िता को जो लड़ती है, जो आप उसकी हिम्मत को सोचिए, आप उसकी कहीं ना कहीं उसके पूरे उसमें सवाल खड़ा कर देती हैं। और खासकर महिलाएं जब नेशनल टेलीविजन पर बैठकर इस तरह की बात करती हैं और ऐसे मामलों का राजनीतिकरण करती हैं तो ऐसे लोगों को बल मिलता है जो अपराधी मानसिकता के लोग होते हैं। तो सबसे पहले ये सारी बातें बोलना बंद कर देना चाहिए और हमें विक्टिम्स के साथ खड़े होना चाहिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए।